नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है क्रूएला और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रूएला एक 2021 अमेरिकी अपराध कॉमेडी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, मार्क फील्ड प्रोडक्शन और गन फिल्म्स द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित एक साथ निर्मित है। ये डीडो स्मिथ के 1956 के उपन्यास द 101 डेलमेटिक्स के चरित्र क्रूएला बी डील पर आधारित है। फिल्म का निर्देशक ग्रेगा गिलेस्पी द्वारा किया गया था और एंड्रूज मार्क फ्लेश और क्रिस्टिन वुड द्वारा निर्मित किया गया था और इसकी पटकथा डॉना फॉक्स की टोनो मैकनमारा में लिखी थी और जो एलाइन कैकेना के केली मार्शल और स्टीड जिसकी कहानी थी। ये 110 एक ही डेलमोटियंस फ्रेंचाइजी में तीसरा लाइव एक्शन रूपांतरण है और शीर्षक चरित्रों के लिए रिबूट और वैकल्पिक मूल कहानी के रूप में कार्य करता है। एम्मा स्टोन मुख्य किरदार में है जबकि एम्मा थॉमस, जोएल क्राइम, पॉल वोल्टर हॉन्स, हमेली पीजर्स, किबरी हवेल बेस्टिंग्स और मार्क स्ट्रांग सहायक भूमिका में है। 1970 के दशक में एक पंक रॉक आंदोलन के दौरान लंदन में स्थापित यह फिल्म एक महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर के मेटल ऑफ विलन के इर्द गिर्द घूमते हैं क्योंकि वो उस रास्ते का पता लगाने और जो उसे एक कुख्यात उभरती हुई फैशन डिजाइनर बनने के लिए ले जाते हैं। क्रूएला डी विल के नाम से जाना जाता है। 1964 एंडलन एस्टेला एक रचनात्मक बच्चे हैं जिसके फैशन की प्रतिभा है लेकिन उसे इसके काले और सफ़ेद बालों के कारण बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसके मन में एक नापाक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। उसकी माँ कैथरीन उन्हें लंदन ले जाते हैं कि फैसला करते हैं और मेजबान से पैसे मांगने के लिए विकल्पों पर हेलमेट हॉल नामक एक रहस्यमय हवेली में एक पार्टी में रुकती है। अंदर घुसते हैं और स्टेना मेजबान के क्रूर डेलमेडो क्रूंतो द्वारा पीछा किए जाने के दौरान अपने माँ को हार खो देते हैं जो कैथरीन को चट्टान की बलकानी के धक्का देकर गिर देते जिसके उसका मौत हो जाती है। नाथ एस्टेला लंदन भाग जाते और उस सड़क पर रहने वाले लड़कों जेस्पर और हैरिस देश दोस्ती कर लेते हैं। 10 साल बाद 1974 एंट्रेला और सेस्पेन जोरोस हर साथ चोरी का अभ्यास करती है और अपने कुत्तों बडी और पिंक के साथ उसके भोज डिजाइन करने के फैशन कौशल को निरक्षित है। 1977 उसके जन्मदिन के लिए जेस्पर और होरेस के लिए उसे रोबोटिक डिपार्टमेंट स्टोर की नौकरी दिला दी लेकिन एस्पेटला को चौकीदार बना दिया गया और उसकी प्रतिभा का उपयोग करने का मौका नहीं दिया गया। वो नशे में खिड़की से डिब्बे को फिर से सजाते और बेरोसन को प्रभावित करते हैं। एक प्रसिद्ध लेकिन हत्यावादी काउंसलर की फैशन डिजाइनर और जो उसे अपने फैशन हाउस में एक प्रतिष्ठित नौकरी को पेशकश करती है। एस्टेला वेरोनस का विश्वास हासिल कर लेते हैं और लेकिन उसे कैथरीन का हार पहनते हुए देखती है। डिज़ाइन बारे में वेरोनस का दावा करती है कि एक बारीक विरासत के जिस एक कर्मचारी को नए बनाज देता है। एस्टेला ने जेस्पर और होरेस के वेरोनस के ब्लैक एंड हाइस ब्लॉक के दौरान बार की प्रस्तुति करने की मदद करने के लिए कहा। अपने पहचान छुपाने के लिए एस्टेला एक परिवर्तन अहंकार क्रूएला बनाते हैं और तेज प्रभाव के आर्टिक स्वामित्व वाले पुराने कपड़े को दुकान में बरोनेस के एक पुराने डिज़ाइनों में से एक पहना दिया है। गोंद पर जब जेप्सन पर हैरिस बेनर्स की जोड़ी में घुसने के क्रूएला को सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है लेकिन उन्हें एहसास होता है कि बेरोनस ने पहले से ही हर बहन का जिसमें सुधार किया और चूहों को पार्टी में छोड़ दिया जिसमें स्ट्रेला को हार को स्वाइप करने की अनुमति मिल गई। बेरोनस कुत्ते की सीटी बजाकर अपने डेलमेटियो का बुलाती और ऑस्ट्रेलिया की एहसास होता है कि बेरोनस ने के कारणों को कैथरीन की मौत हुई। आगामी अराजकता में डेलमेटियो ने उसे एक नए हार बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जेपर से हैरिस को डेलमेटियो को अपहरण करने का आदेश दे दिया और हार वापस ले लिया। क्रूएला को असाधारण फैशन के में विभिन्न आयोजनों में वेरोनस को छाड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के बचपन की दोस्त समाज संस्कार अनीता डार्लिंग के माध्यम से कुख्यात प्राप्त की। क्रोधित होकर बेरोनस ने अपनी वकील रोजर डेलोनी को नौकरी से निकाल दिया जबकि क्रूएला का बढ़ता हुआ घृणित व्यवहार जेस्पर को परेशान करता है। उसके बाद स्ट्रेला वेरोनस के वंशज घर के लिए एक विशिष्ट मन के पोशाक के डिज़ाइन और सिल्वी के फैशन हाउस के डकैती का मंचन करते हैं जिसके कारण वेरोनस के सभी पोशाक बंद कर पड़ती है। स्पीकर को शो के रात वेरोनस ने तिजोरी खोली और पाया कि पूरे संग्रह को हजारों पतंगों के नष्ट कर दिया गया और जो पोशाक पर मोतियों के
से निकले थे जो वास्तव में बंदूकों के कोकने थे। उसने जो किया उसे देखकर रोनोस ने उसे एहसास होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रुएला की एक हफ्ते वेनोसी के शो में बर्बाद करने के बाद क्रुएला ने नकली डेलमोटियन पर कोट पटना कर रिजर्ट पार्क के बाहर अपना शोफन आयोजित किया। घर लौटने हुए पेस्टेला का सामना वेनोस और उसका लोग से होता है, जिन्होंने डेस्पर और हेरोस को पकड़ लेता है और सम्मत से लगाकर वेनोस के ऑस्ट्रेलिया को मारने के लिए छोड़ दिया और उसकी हत्या के लिए जेस्पर और हेरोस को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म रिकॉर्ड वाले एक बॉक्स को खोल देता है। वेनोस उसकी जैविक मांझ उसके अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने दिवंगत पति को विरासत के बराबर रखने के लिए जॉन को शिशु ऑस्ट्रेलिया की हत्या करने का आदेश दिया था। उसके बजाय जॉन ने बच्चों को वेनोस को नौकरियों में से एक कैथरीन को दे दिया, जिसमें गुप्त रूप से ऑस्ट्रेलिया का पालन पोषण किया है। उसके बाद क्रुएला जेस्पर को हेरोस का जेल से बाहर निकालते और सच्चाई का खुलासा करते। अपनी अंतिम योजना के लिए उन्हें आर्टी और जॉन का भर्ती करते। बचपन पंचक वेरोनसी से ट्रीटी समारोह को चुपचाप प्रवेश करता और सभी मेहनती के लिए क्रुएला से पकड़े पहनने की व्यवस्था करते हैं। ग्लोनी के नेट पर धोखा देने और मानसिक पत्रों को मोर्तांडा के ले जाते निकल जाते और संकेत देते हुए कि सुनी सेम के बारे में एक रहस्य रख जाती है। सुनी सेम ने वापस पा लिया और खुलासा किया कि सेम को 3 साल पहले वर्डोक ने गोली मार दी थी और जाहिरा तौर पर उसकी हत्या कर दी थी और उसने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था, जिसमें उनकी समझदारी तनावपूर्ण हो गया था। मिनकोंडा कोला और वर्डोक की टीम खजाने की खोजने के लिए एक मालवाहक विमान में रवाना होते, जहां ब्राउन के ऑपरेशन पर नियंत्रण हासिल करते हुए मुनकांडा को मार देता। नेट और सूली के विमान में चढ़ने के बाद बेट वर्डोक से भिड़ जाते, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सूनी मानचित्रों के साथ पेट शूट बाहर निकलते हैं, जबकि नेट और क्लो को फिलीपींस में उतरने वाले विमान से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि मानचित्र खजाने का संकेत देता है। और नेट सेम को पैंकर्स द्वारा पकड़े के संकेत के माध्यम से खजाने के असली स्थान का पता लगाते हैं, लेकिन क्लो की वफादारी पर सही ढंग से उतरने से बाद को लिए नकली इंजेक्शन छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद नेट गोलन से जहाज की फिल्म करता है और सुनी के साथ फिर से जुड़ जाता है। बेंडर्स उनका पीछा करता है, जिसके नोट के सुनी के पीछने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसका दल जहाज़ों को एयरलिफ्ट करता है। अपने भागने से सुलिस हेलीकॉप्टरों से एक ही कमान संभालते हैं और वर्डोक दूसरे हेलीकॉप्टर को बोर्डिंग कार्रवाई के लिए अपने का आदेश देता है। नेट अपने भाड़े के सैनिकों को अपना बचाव करती है, जहाज को एक तोप से दूसरे हेलीकॉप्टर में मार गिराते हैं। जब वर्डोक नोट को घेर लेता है तो सूली पर उस पर अतिरिक्त खजाने का एक बैग फेंक देता है, जिसमें वो समुद्र से गिर जाते हैं। और उसके बाद वो जहाज और उनके लिए एक फिलीपींस नौसेना के इकाइयों को पहुंचते। नेट और सूली को पूछ करने के लिए कहते हैं और वो उसके लिए मामले की पता चलता है। बीच वर्डोक द्वारा गोली मारे जाने से पहले किसी को बचाया गया। नेट को एक और पेस्कोट के खिला के उसके पीछे देखने के लिए कहा जाता है कि मंदोकिर्ड दृश्यों में मुलाकात उनके लिए कम करने के व्यक्ति से होती है और जो अंगूठी की पेशकश करते हैं, जो नेट को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे चुके हैं और मूल प्राप्त शांति कई वर्षों तक कायम रही। लेकिन मैट्रिक्स से उड़ने वाले बड़ी संख्या में मनुष्यों ने बिजली की गंभीर कमी पैदा कर दी, जिससे मशीनों संबंधों पर लड़ने वाले प्रतिद्वंदी मुठों में टूट गई। यौन की नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसके अधिकांश लोग आयोग में स्थानांतरित हो गए, जहां वे मशीनों की समर्थन टूट खोने वाले टूट गुट में शामिल हो गए। अपने मशीन सहयोग के उन्नत तकनीक से सहयोगिता से 10 नंबर के मृत जीव मंडल की फिर से बनाने की कुछ सीमित सफलता की हासिल की है। नियुक्ति के नियम के ट्रेनिंग की मुक्त करने की मदद करने के लिए आयोग की सुरक्षा को खामिज डालने में इनकार कर दिया और उसे अपने करवाट तक ही सीमित कर दिया। बगन्स और उसके साथियों ने नियो को मुक्त कर दिया और यूनिटी और संपर्क करने की मैट्रिक्स के प्रवेश किया। उन पर स्मिथ और मेरो बिंगोयंस सहित अन्य निवासियों कार्यक्रम पर हमला किया जाता है, लेकिन नियो की क्षमता वापस आने की वर्ष नियो और मैंने मौशिप क्रू ने उन्हें हरा दिया। नियो निकल जाते और यूनिटी का पता लगाता है, लेकिन इसमें पहले नियो उससे बात कर पाता। उसका चिकित्सक प्रकट होता है और समय के हेर फेर करके उस स्थिति पर देता है। वो बताता है कि वो द एनफ्लिस्ट के मानव का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम है नेटफ्लिक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि नियो और नेट्रिक्स मृत्यु के बाद वो नियो के शरीर और द वन के रूप में मिस्की समायनों का अध्ययन करना चाहते थे और अपने वरिष्ठों उन दोनों के पुनर्जीवित करने के लिए
भी मिला है। उन्होंने माया की मैट्रिक्स के पुनर्निर्माण मानवता के साथ द बन के अंतरिक्ष संबंध के कारण नियो के हेरफेर करने से वास्तव के मैट्रिक्स अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसमें अलग उन्होंने माया के नियो को कर्ड के विजुक्त ट्रेनिंग के साथ उनके बंधक के साझा की गई थी और उनके यादों को दबाकर और उन्हें करीब लेने की हमेशा अलग कर मैट्रिक्स ने बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की है। और उसके बाद संकट के हल करने के विश्लेषण सर्किट की शक्ति छिपने की स्थिति में आ गया, जिसके वो उनके भावनात्मक हेरफेर के साथ मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मैट्रिक्स का पुनर्निर्माण किया। ये दावा करते हुए कि मनुष्य आमतौर पर उसी पर विश्वास करते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। नियो की मुक्ति की सिस्टम की स्थिर कर दिया और मैट्रिक्स की रिबूट करने के लिए एक आशा पर सुरक्षित रिबूट प्रक्रिया, लेकिन विश्लेषक ने अपनी प्लेस्टोर को ये समझ कर रिबूट को रख दिया कि नियो को मारने की धमकी नियो को अपने फॉर्म में लौटने के लिए मजबूर करेगी। नियो को अपने लिए लौटने की अनुमति से बात करने के लिए एक निर्वासन कार्यक्रम जिसने वो पहले मिला था मशीनों के साथ अपने सामने माता पिता की मौत को लेने के लिए सतीश ट्रेनिंग की मुक्त करने की योजना तैयार करने में मदद करती है।